अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पंजाब रंग और मैं हूं आपकी मेजबान ईशा खान। आज हम एक बहुत सारे जो आजकल के टॉपिक्स चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं मार्केट्स में। किसी को कैंसर हो रहा है, कोई हेपेटाइटिस ए बी एंड सी का शिकार हो रहा है। हमारे यहाँ माशरे में अवेयरनेस नहीं है हर चीज को लेके। आजकल कोई भी नई बीमारी आ जाती है। पिछले दिनों कोविड आया, पिछले कुछ सालों पहले कोविड आया, कोविड का भी किसी को नहीं पता था। अब कोविड की कोई और नई बीमारी आ रही है जी, इंट्रोड्यूस हो रही होती है। हम जी अलमिया दे देते हैं कि ये बीमारी आ रही है, इससे बचाव के ये तरीके हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करने वाला हमारे पास कोई नहीं होता। इसके ऊपर हम अगर डायग्नोस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई चीज नहीं होती। हम वो जो लकीर के फकीर हैं वही बनते रहते हैं। आज हमारे पास एक स्पेशलिस्ट मौजूद है होम्योपैथिक, और मिस्टर आमिर नजीर मलिक साहब। उनसे जानते हैं कि जो कोविड आया, उसके बाद हेपेटाइटिस ए बी और कैंसर, सबसे बड़ा मसला कैंसर का है। आप कीमोथेरेपी आपको बता दी जाती है कि आप कीमो करवाएं। कीमो इज जस्ट अ नंबर। आप जस्ट हर बार कीमो करवाते रहते हैं, आपकी शेल लाइफ बढ़ती रहती है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं, मरते रहते हैं। कीमोथेरेपी में कितनी आपको अजियत होती है, ये हम डॉक्टर साहब से जानते हैं और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हालचाल है आपके? वालेकुम सलाम मैडम, आई एम फाइन। तो सर, मैं बात करती हूँ, आजकल लोगों को अवेयरनेस नहीं है बीमारियों के हवाले से। वो कहते हैं जी फला टोटका कर लो ठीक हो जाओगे, जीरे का पानी पी लो ठीक हो जाओगे, ये मसला हो गया ठीक हो जाओगे। और आजकल सबसे बड़ा मसला जो कैंसर है, बहुत तेजी से फैल रहा है कि आप किसी की सिरिंज यूज कर ले तो हेपेटाइटिस फैल जाता है। इसके ऊपर क्या हमारे अगला जो लाहे अमल होता है, हम इसको कैसे बच सकते हैं और इसकी क्या एहतियाती तदबीर होती है उस टाइम पे? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक्सप्लेनेशन एक देना चाहता हूँ हेल्थ के रेफरेंस से। मेरा ऑलरेडी एक प्लान है, एक प्रोजेक्ट है, कैंसर फ्री टुमारो एंड कोविड फ्री वर्ल्ड। अच्छा, कैंसर फ्री टुमारो लाने के लिए हमें कौन से काम, पब्लिक सर्विस मैसेजेस, जिस चीज़ की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के आते हैं, हार्ट के आते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा पब्लिक मैसेज जो है, पब्लिक सर्विस मैसेज डिलीवर किया जाता है आइदर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि हम, अब जैसे पिछले दिनों नेग्लेरिया फैला था, ब्रेन ईटिंग अमीबा, मैंने पूरी डिटेल्स फॉरवर्ड की थी। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम क्लोरीन डालें तो नेग्लेरिया फ्लोरी जो है वो डेड हो जाता है। अच्छा, ब्रेन ईटिंग अमीबा का इतना फोबिया फैलाया गया, लोग डर के नहरों में नहाना बंद कर दिया, स्विमिंग पूल जाना बंद कर दिया। सर, इसी तरीके से मेरे अभी रिसेंटली एक फैमिली मेंबर है, उनको पानी इसकी वजह से वो हुआ, और वो अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त वेंटिलेटर पे है। हाँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी भी दे। लेकिन मैं इसमें सब ये आपको प्रोवाइड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं ये नहीं चाहता कि मैं खबरें सुनाऊं और मैं उसके ऊपर अवार्ड्स हासिल करूं, लेकिन मैं एक ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। ना उससे तल्लक है हिंदू का, ना उससे तल्लक है सिख का, ना उससे तल्लक है मुसलमान का। ह्यूमैनिटी सबके लिए, खून का रंग सबका ही सुर्ख है, किसी का वाइट नहीं निकला आज तक। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इंसानियत को किसी तरह बचाएं। और वो पब्लिक सर्विसेज मैसेज क्या हैं? कोई बहुत बड़ी दवाई नहीं खरीदनी, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिंपल सी लिसनिंग है। अगर नेग्लेरिया फ्लोरी जो है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, 1 ग्राम क्लोरीन 1 लीटर पानी में डालने से मर जाता है, तो स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन डालने में क्या कबाहत है? नंबर 1। नंबर 2, कोविड आया, आई वॉज सरप्राइज, आई एम डैमेज्ड। इन 2020 आई वॉज इन दुबई, आई हैव सीन द लॉकडाउन ऑफ द स्पिरिचुअल प्लेसेस। द टेम्पल्स आर लॉक्ड, द चर्चेज आर लॉक्ड, द मस्जिद्स आर लॉक्ड, the holy books are replaced. Why? What is the SOP? Mask, sanitizer, 6 foot distance, then main vaccination, then booster dose. Just give me reply. This is a fatal attack of that virus, COVID-19. Anyone knows what is COVID-19? क्या है COVID-19? किस बला का नाम है, किस वायरस का नाम है? पिछले 200 साल से फैला हुआ है, और वो क्या है? चमगादड़। पहला कैसे था? हमें तो ये बताया गया था कि चाइना की तरफ से कोविड आया है, जो पूरे मुल्क में वर्ल्ड वाइडली गया। आया ये प्रोपेगेंडा? I have a question from China. Ethically, didn't you reply for that? What is the reason in Wuhan market? How it separated north, east, west and south in one go? What is the scientific explanation for this reason? Virus is flying in North Pole, -73. Virus is flying in
South Pole, where exists the Arab countries, Qatar, 73 plus centigrade. The virus is living in the same way. In between these areas, there are forest areas, rainy areas. Virus is still alive there. Is that really exists, that virus? Sir, Beyond pandemic history, the biggest pandemic history in the world is Black Death. 400 years, 1316 to 1617. And what are the SOPs? First generation antibiotic and clean the place where you live. But the SOPs rise after 400 years. कोविड में क्या हुआ? सारी होली प्लेसेस हाईजैक करके, कंट्रीज में कर्फ्यू लगवा के, वर्ल्ड की बिगेस्ट इन्फ्लेशन, महंगाई, तबाही कहाँ पे आई? कोविड की वजह से। ऐसे ही वैक्सीनेशन कंपनियां करने वालों ने अपने इंग्रेडिएंट्स वेरीफाई नहीं करवाए। उन्होंने जिसको भी इंजेक्ट किया, ह्यूमन राइट्स है, आप मेरी बॉडी में बगैर इजाजत के गवर्नमेंट भी इंजेक्ट नहीं कर सकती, आप यू हैव टू टेक परमिशन फॉर दैट। मैं ये वार्न कर रहा हूँ जो लोग ये वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, वैक्सीन 4 सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाए तो वायरस एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको वैक्सीन अगर की, मैं आपसे बात करूं, हर बंदा ये कहता है कि वैक्सीन लगा लो ये ठीक हो जाएगा, हेपेटाइटिस की वैक्सीन आ गई। अब तो मैंने ये भी सुना है कि मेरे घर पे कुछ खवातीन ऐसी आई, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि बच्चों को कैंसर से फ्री वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं। कैंसर की वैक्सीन बन नहीं सकती। कैंसर की डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ, मैंने कैंसर पे काम किया, मैंने अपने 19 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही, ना कोई हेल्थ डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है। मैंने तापकारी शुआओं से बचने के लिए स्प्रे लॉन्च किया है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सॉल्ट यूज हुआ था कि तापकारी शुआओं से कैसे बचा जाए। यूरेनियम और प्लैटिनियम यूज किया गया था जापान के ऊपर, उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो सालों के हिसाब से रहे। सबसे ज़्यादा ऑटिज्म के पेशेंट वहाँ पे रहे, ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस वहाँ पे पैदा हुए, म्यूटेशन वहाँ पे हुई, कार्सिनोजन पूरी दुनिया में पैदा हो चुका है पोल्यूशन की वजह से, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा जो हेल्थ का पूरा एक सिस्टम लेके आया हूँ वो फॉर 2050 है। I have worked in 2025 to save the 2050. Otherwise, 25 साल पहले ही आप Yes. 25 साल बाद को सिक्योर करना Secure चाह रहे हैं। ये इनिशिएटिव आपने बहुत अच्छा लिया है। आजकल के जो पेंडेमिक के जो अक्सर दौर आ जाता है, कभी भी पता नहीं चलता है। आप जैसे कि बात कर रहे हैं कि कैंसर की वैक्सीन नहीं बन सकती नहीं है, बन सकती। बच्चों की डिटेल ली गई मेरे घर में, उनको ये कहा गया मेरे घर आके आईडी कार्ड दे दे, ये दे दे, वो दे दे, हम अगले महीने आके आपके बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे कैंसर से बचने के This is assassination program. Secret rulers which rule the COVID-19, they take over the world in one go. No one asks how it happens कि सारी countries में everyone is wearing mask and using sanitizer. If sanitizer is killing the virus, then why you cannot make a medicine from the sanitizer? It's a fake assassination program, weakness of that drama. That they developed, you use the sanitizer. It's totally scientifically illogic. The pandemic as it spreads in the world is illogical. It's non-scientific. It's a joke. लॉजिकल क्या था? लॉजिकल ये था कि जो भी पेंडेमिक्स आते हैं 1000 किलोमीटर से ज्यादा आज तक ट्रैवल नहीं कर सके। स्पेनिश फ्लू आया, इबोला आया, स्वाइन फ्लू आया, डेंगी आया। डेंगी पे भी मैं आपको बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको हिटलर ने यूज किया था। आर्मी पर्सन जो अपनी गन्स नहीं उठा सके थे। उसके बाद 1945 के बाद इसके एग स्मगल हुए। मदर कंट्री अफ्रीका थी। अफ्रीका ने 2010 में ऐलान कर दिया वी आर फ्री ऑफ डेंगी, बट पूरी दुनिया में डेंगी फैलाया गया और अभी भी ये फैलाया हुआ है। ये अमेरिका की जानिब से फैलाया जा रहा है No. डेंगू अभी भी। देखिए इसके पीछे हर दुनिया में एजेंसीज यूज करती हैं इन चीज़ों को और वही फैलाती हैं और इसके पीछे बड़े ढेर सारे मकासद होते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन, वाई आर यू नॉट कमिंग टू द सोल्यूशन ऑफ पेंडेमिक फॉर डेंगी आल्सो? अगर कोविड आया, कोविड जिस तरह आया और जिस तरह गया उसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है पूरे वर्ल्ड के पास? मैं चाइना से एथिकली पूछता हूँ, चाइना आप रिप्लाई करें कि आपके वुहान मार्केट में क्या हुआ था जो पूरी दुनिया में ये वायरस फैला। आप लोगों को वहाँ पे लोगों को स्टूल और जो है यूरिन नहीं पास करने दिया गया कि इस फीसिस में से भी वायरस ट्रेवल करेगा। सुपर इन्फेक्शियस डिजीजेस पे सबसे बड़ा ग्रुप जो पूरी दुनिया में 20 साल से काम कर रहा है वो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का है, जो अफ्रीका में जानवरों के फजलात से, पेशाब और पखाने से जो वायरसेस फैलते हैं। और बिल गेट्स इज द पर्सन जिसने 2014 और 15 में पूरे हवा में चूने का स्प्रे करवाया था कि एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो। देयर इज आल्सो यूएनओ इन्वॉल्व which want to reduce the pollution of population, जो लोग ये कहते थे कि कम से कम हो जाए दुनिया में क्या आबादी और फ़िज़ाई आलूदगी, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी कार्सिनोजन पैदा कर रही है जिससे कैंसर फैल रहा है।
और जो आपकी पॉपुलेशन है उससे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यूएनओ का प्लान ये था कि अगर हमने ये असैसिनेशन प्रोग्राम शुरू ना किया तो दुनिया में ऑक्सीजन कम हो जाएगी और लोगों की जब ऑक्सीजन कम होगी लोग मर जाएंगे, तो इससे पहले हम मार दें ताकि दुनिया इस परेशानी से बाहर आ जाए। दिस इज नॉट देयर जॉब, दिस इज द जॉब हु क्रिएट द डेस्टिनी, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द साइंटिस्ट और डॉक्टर। ये पूरे मीडिया पे अगर आप सच की आवाज़ बुलंद नहीं करते, मेरे प्रोग्राम का नाम ही दी ट्रुथ था। आई एम द फर्स्ट डॉक्टर हु फॉरवर्ड दिस ग्लोबल असैसिनेशन प्रोग्राम 2020, और मेरे पे यूट्यूब पे बैन इस वजह से लगा कि मैंने ये असलियत बताई, क्योंकि इन सीक्रेट रूलर्स के पीछे वही लोग हैं जो रॉकफिलर है, जो ब्लैक रॉक है, जो आपका रोथस्चाइल्ड है, द मोस्ट फेमस Jews are the secret rulers of the world. Anyway, I will come to the point कि कैंसर को कैसे ओवरकम करें, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। किसी कंट्री ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम लोग 2050 में कैसे सेव रहेंगे, क्योंकि कार्सिनोजन तो फैल रहा है, एयर पोल्यूशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। ये कार्सिनोजन बेसिकली है क्या चीज और फैलता कैसे? कार्सिनोजन जो है, जितनी हमारी पोल्यूशन इकट्ठी होती है ना, स्पेशली कार्बन से जो सबसे बड़ी डेथ होती है वो आपके लंग्स में 4.8 billion people are dying per annum. 3.8 people are suffering from lungs infection per year, and remaining are dying from lungs cancer. यही पोल्यूशन, ये कार्बन ब्लैक धुआं कार्सिनोजन में जब कन्वर्ट होता है तो बिल्कुल जैसे कैंसर के मॉलिक्यूल। सबसे पहले आपको मैं कैंसर के साथ बीच में डेफिनेशन दे दूं। कैंसर क्या है? कैंसर इज एन इम्यून एरर। ये एक इम्यून एरर है। I have developed my product with the name of cytotoxin. Cytotoxins are itself a poison which kills the cancer cell. जिनको कैंसर हो गया है Yes. वो इसको यूज कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को, या तो फिर कैंसर से बचने के लिए भी हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। हम इससे कैंसर से बचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको कैंसर हुआ है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि जो लास्ट स्टेज कैंसर में हो वो भी यूज कर सकते हैं। I want to define cancer in the front of the world. I want to ask the oncology department, where are your biomolecular medicines? We are homeopathic doctors. Our father who discovered the homeopathy, Dr. Frederick Samuel Hahnemann, in 1755, he was an allopathic doctor. He is a Western doctor who discovers homeopathy. This is not a joke. And what is cytotoxin? It itself a poison which eats the cancer cells. Now, what is the definition? Cancer. इसमें क्या क्या ऐसे स्पेसिफिकेशंस है इसकी, Okay. ये भी बताइएगा। अब इसमें बहुत बड़ी आपको पहले कैंसर क्यों फैलता है? जब आपका इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को मारता नहीं। सबसे बड़े दो इम्यून सिस्टम है। मेरी पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट है, आप डॉक्टर्स और ऑन्कोलॉजिस्ट इसका जवाब दें कि आप तक अभी तक ऐसी कोई चीज क्यों नहीं बना सके जो टी सेल्स और बी सेल्स की प्रोटेक्शन करे। टी लिम्फोसाइट से बी लिम्फोसाइट्स जब पैदा होते हैं तो एन के नेचुरल किलर कैंसर सेल पैदा होता है। हमारी बॉडी में कुव्वत मुदाफत में जब कमी रह जाती है, वो कैंसर 5 किस्म के इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, प्रोटोजोन और कैंसर। 5वीं इज कैंसर। इम्यूनिटी इज द नेचुरल प्रोटेक्शन, एवरीवन इज बोर्न बाय द इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी के 13 गेट्स हैं, जिसमें स्किन भी है, नोज भी है, गला भी है, म्यूकस भी है, लिवर भी है, स्प्लीन भी है, आपका थाइमस ग्लैंड भी है, बी लिम्फोसाइट्स हैं जो बोन मैरो में होते हैं। ये 13 गेट्स में से जब कोई एक इम्यूनिटी गेट, सबसे बड़ा इम्यूनिटी गेट थाइमस ग्लैंड है, जब वो टी सेल्स नहीं पैदा करता, दूसरा बोन मैरो है जो बी सेल्स नहीं पैदा करता, तो कैंसर के इन्फेक्शन के सेल्स या तो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं या बिल्कुल ही पैदा होने बंद हो जाते हैं। कैंसर फैलते जैसे आपके जिस्म को हाईजैक कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है। इस चीज को ठीक करने के लिए सबसे पहले अब इस इम्यून एरर को ठीक करने की मेडिसिन बनाएं। माय क्वेश्चन इज दिस टू द कीमो डिपार्टमेंट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट, व्हाई आर यू नॉट क्रिएटिंग दैट सब्सटेंस व्हिच कैन बूस्ट टी एंड बी सेल्स? सबसे पहले इसमें इम्यूनिटी क्रिएटर डाला है। आई हैव पुट दैट मेडिसिन which create the T and B cells. Then what happened? What is the end result? ये T and B cells जो हैं ये N के नेचुरल किलर सेल्स पैदा करते हैं, जिससे कि कैंसर के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं एंड पेशेंट इज कमिंग बैक। नर्व सबसे बड़ी मिस्ट्री वर्ल्ड की ये है कि मेटास्टेटस कैंसर फैल रहा है। अ मैन इज नॉट द अब्यूज ऑफ अल्कोहल, अ मैन इज नॉट द अब्यूज ऑफ तंबाकू, अ मैन इज नॉट अब्यूज ऑफ एनी बैड हैबिट,
but he is suffering from colon cancer, rectum cancer, liver cancer, pancreas cancer, brain cancer, brain tumor, thyroid cancer, endocrine system cancer. Every 75 type of cancers are there. Blood cancer, EML. यहाँ पर तो सिर्फ कैंसर का मतलब सिर्फ लोगों को 3 कैंसर्स पता है, No, ब्लड no. कैंसर, बोन कैंसर और एक और है brain cancer, cancer. brain tumor. Brain But tumor. there are 75 type of total cancers. But how to overcome? कीमोथेरेपी के क्या रिजल्ट्स हैं? एक जगह मेरे पास पिछले 5 साल का लंदन का रिकॉर्ड ये है कि जो पेशेंट कीमो के लिए गया वो वापस जिंदा नहीं आया। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो मरा है। सेकंड कीमो का कभी किसी से आज तक ट्रीटमेंट कोर्स बर्दाश्त ही नहीं हुआ है। और होता ये है कि जब मैं उन लोगों को आपकी एग्जांपल्स बताता हूँ जिनको मैंने पर्सनली देखा, क्या है जी, एक्सेल रीजन में या फीमेल्स में मोस्टली ब्रेस्ट में ट्यूमर आया, हमने जी कीमो करवाई है, 6 महीने के बाद वो खत्म हो गया। 6 महीने के बाद ब्रेन में ट्यूमर आया। ब्रेन में ट्यूमर आया, ये वो पेशेंट थे जिनको मैंने खुद रिक्वेस्ट की, स्टॉप द कीमो, come to the other medicine, alkali treatment. There is another treatment for cancer, is alkali treatment. If you change the pH of your body can kill the cancer cells. ये कोई झूठ नहीं है, ये साइंटिफिकली एग्जिस्ट करता है, इसको प्रमोट नहीं किया जाता है, कैंसर खत्म हो जाता है। उन खातून का ब्रेन ट्यूमर हुआ, मेरी आंखों के सामने वो फोत हुई, उनकी डेथ हुई, और वो यही हुआ कि कीमो के बावजूद वो कंट्रोल नहीं हो सका। इसी तरह से जितने प्रोस्टेट के कैंसर का पेशेंट मरा, ब्रेस्ट कैंसर का मरा, ब्रेन ट्यूमर का मरा, लिवर कैंसर का मरा, कोलोन कैंसर का मरा। कोलोन कैंसर पे मैं आपको बहुत बड़ी मैं शायद वो पॉलिटिशियन ना सुनना चाहें, उनके बेटे की डेथ होगी, यंग बेटे की 33 इयर्स की, कीमो वाज ओवरडोज। मैं उन अस्पतालों का नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के फेमस 2 मेजर हॉस्पिटल हैं, और उनकी डेथ इसलिए हुई कि अनवांटेड कीमो उनको दी गई। वो पेशेंट फोत होने से 3 दिन पहले मेरे पास आया, मैंने सिर्फ उसको एक क्वेश्चन पूछा, मुझे इस हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट से ये पूछ के बता दें कि जब आप पहले ही एक कोर्स से ठीक हो गए और 1 साल भी गुजारा, उम्रा भी करके आए, आपको ये कोर्स क्यों लगाया? उस कोर्स के लगाते ही दूसरे हफ्ते उनकी डेथ। स्टॉप द कीमो। आप लोग यू बिकम अ माफिया। कीमो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स आर माफिया। दे बिलीव व्हाट दे आर डूइंग no another person can do for the humanity. I will make the world to come on a single solution. I make the cytotoxins. Cytotoxins is the first top 10 pharmacist preference that we can create a cytotoxin. Cytotoxin एक जहर होता है। मैंने इसमें कौन सा जहर यूज किया? I use the cobra venom. इसमें कोबरा वेनम है। कोबरा वेनम कैंसर सेल्स को मारता है। इसके साथ मैंने इम्यून क्रिएटर डाले TNB सेल्स के लिए, कि अगर आपका इम्यून सिस्टम इस मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और वो बैडली कोलैप्स हो चुका है, बैडली हाईजैक हो चुका है, तो साइटोटॉक्सिन्स इतनी देर उन कैंसर सेल्स को किल करते रहें ताकि कैंसर के जैसी जोर टूटे, तो इतनी देर में इम्यून सिस्टम काम करने के काबिल हो। दुनिया में अगर TNB सेल लिम्फोसाइट्स के अलावा कोई तीसरी चीज़ है तो मुझे आप बताएं। मेरा तो कीमो वाले से क्वेश्चन है कि आपने ये जो मिस्ट्री फैलाई हुई है पूरी दुनिया में, ये बड़ी बड़ी मशीन रख के रेडिएशन के लिए बंदों को एक मेंटली हाईजैक कर दिया हुआ है। वो मेंटली वैसे ही मर जाता है जब उसे पता लगता है कि मैंने अब कीमो पे बचना नहीं है। पहला फॉर्म वो क्या साइन करता है कि मैं नहीं बचा तो जिम्मेदार मैं ही हूँ, हॉस्पिटल ले नहीं है। और अपने से हंसी खुशी अपने घर अपनी जायदादें बेच के मैंने आंखों के सामने फैमिलीज देखी हैं, 6 बच्चे हैं। ये जो कीमोथेरेपी में हम इतना इन्वेस्ट कर देते हैं जी, हम अपनी जायदादें, आपने सेम सही जवाब दिया, हम कर देते हैं, और डॉक्टर्स जो कि हमारे बचाने का हक रखते हैं, और इतनी डिग्री डॉक्टर्स ने करके रखी होती है कि कहते हैं कि हम अपनी आवाम को सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, और वही हमसे ये फॉर्म साइन करवाते हैं कि अगर कीमोथेरेपी में अगर आपको कुछ हो जाता तो आप इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? इसलिए कि देखें, कोई भी इंस्टीट्यूट, मैं आपको यहाँ पे अमेरिका का हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, जिसके नाम पे पाकिस्तान वालों ने भी अपना नाम रखा है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल। वाशिंगटन DC में वो हॉस्पिटल है। 2004 की अलाइव डॉक्यूमेंट्री है जिसके मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। दिस इज द प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट कि मैं आपको एक एक्सीडेंटल शिफा बता रहा हूँ, एक ऐसी बीमारी की जिसका ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता वर्ल्ड में, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज नॉट पेटेंट, दिस इज टोटली एक्सपेरिमेंटल एंड इट विल बी एक्सपेरिमेंटल इन फ्यूचर आल्सो। अगर आप ये कहेंगे ना कि कीमो विल बिकम अ पेटेंट, दिस इज अ lie with the world.
पॉसिबल कुछ ही लोग नहीं कह देते हैं कि हाँ हमें कैंसर हुआ था, हमने 6 महीने 7 महीने 1 साल में रिकवर हो गए, 7 साल हो लगे किसी को रिकवर करने में, हम रिकवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सही चल रहे जी। हैं। आया ये 7 साल 6 महीने 1 साल का जो ड्यूरेशन उन्होंने इस चीज में कीमो में गुजारा है, जी। तो उससे कोई और अगली बीमारी बनने का सिम्टम्स जी निकल बिल्कुल, सकता इससे इससे हम कहते हैं मेटास्टेटस कैंसर। मेटास्टेटस कैंसर ये होता है कि इस वक्त दुनिया में वर्ल्ड में कैंसर मसला नहीं रहा, वैसे भी मसला रहा है मेटास्टेटस कैंसर। जो बात मैडम ने फरमाई है वो यही से फरमाई है कि वो एक शक्ल बदल सकता है, दूसरे पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कैंसर नेवर डाई, कैंसर सेल्स नेवर डाई। ये इस चक्रों में रहता है कि मैं कहीं ना कहीं कोई नई जगह हाईजैक करूँ, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अंदर से अभी तक कीमो के बावजूद सही काम नहीं कर रहा होता। कीमो तो हो जाती है, इम्यून सिस्टम तो वहीं का वहीं खड़ा है, ऐसे ही वो तो ऑलरेडी इट्स नॉट वर्किंग। यू हैव नॉट डन एनीथिंग विद दैट इम्यून सिस्टम। उस इम्यून सिस्टम का मेरा क्वेश्चन वर्ल्ड से ये है, इन ऑन्कोलॉजिस्ट से है और कीमो डिपार्टमेंट से है, आप इम्यून एक्यूरेटर क्यों नहीं डेवलप कर सकते? व्हाट इज द नेम ऑफ अ मेडिसिन? साइटोटॉक्सिन्स कैरीज द इम्यून एक्यूरेटर। वी हैव टू सेव द इम्यून सिस्टम फर्स्ट। वो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? ओके, लेट डिफाइन। कहाँ से कैंसर शुरू होता है? आपका इम्यून सिस्टम इतना हार्डली रिएक्टिव हो जाता है, इट विल बिकम ऑटो इम्यून डिजीज। आर्थराइटिस ऑटो इम्यून में, थायराइड ऑटो इम्यून में। क्या ट्रीटमेंट्स है आपके पास उसके? कोई पेटेंट मेडिसिन बता दो। सोल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक वी विल नॉट चेंज द लाइन ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट। जो कॉन्सेप्ट है पी फाइजर, Montigate, and 4-5 major top 10 pharmacies, they are interested to develop the cytotoxins with the help of antigens. In the homeopathy, the first vaccine in the world is invented in 1755, not in 1796, by Dr. Edward. Dr. Edward invented smallpox in 1976, but Dr. Frederick Samuel Hahnemann, who is the inventor of homeopathic medicine science, he gives this concept: a bacteria, a virus, which can cause disease, it can heal disease. This is known as the immunity, the vaccine. Vaccination is the immunity. But which vaccine is possible to create? When you know the true shape of the bacteria and virus. When alpha penicillin was created, after 6 months the death ratio is very low, but after that 6 months, means after 1 year, the death ratio is double. And what is the scientific reason? Reason is this: the name that had given to the virus is clever virus, have the ability to change his shape. अल्फा पेनिसिलिन बनने के 6 माह बाद लोग मरने से डेथ रेशियो 50% कम आया, 1 साल के बाद डबल हो गया। जब साइंटिस्ट ने उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो वो ये हैरान रह गए कि अल्फा पेनिसिलिन जब इंजेक्ट होती थी तो वो ब्लड में से गुजर के यूरिन से निकल जाती थी। क्यों? क्योंकि वो वायरस ने अपनी शक्ल बदल ली थी और उसके डीएनए में ये क्वालिटी थी कि वो बीटा वायरस बन सकता था, बीटा शेप इख्तियार कर लेता था। उसके बाद जो 6 मंथ्स अंडर ऑब्जर्वेशन पेनिसिलिन रही वो अल्फा और बीटा पेनिसिलिन रही। इसके बनने के बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन अंडर प्रोसेस रही कि कहीं ये वायरस कोई तीसरी शक्ल तो नहीं बदल सकता। तो 1.5 साल के बाद अल्फा एंड बीटा पेनिसिलिन लॉन्च हुई इन द वर्ल्ड टू गिव ट्रीटमेंट टू ह्यूमंस। वैक्सीनेशन हमेशा उस चीज की बन सकती है जिसकी वायरस की शक्ल पता हो। मैं इस क्वेश्चन को चैलेंज भी करता हूँ सबके सामने पूरे वर्ल्ड के, बेटा हेपेटाइटिस सी की क्यों नहीं वैक्सीनेशन बन सकी? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन? बिल्कुल नहीं बन सके अभी तक। हमें अवेयरनेस ही नहीं है हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि किस चीज को होता है। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, नहीं ठीक हो जाएगा, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, हम इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये ट्रीटमेंट सही है, वो ट्रीटमेंट सही है, लेकिन हमें वो अवेयरनेस और गाइडलाइंस नहीं मिलती। आप जैसे कह रहे हैं कि पब्लिक सर्विस मैसेज की हम बात करते हैं, हमें पब्लिक सर्विस मैसेज उसी का बताया जाता है जो कि मार्केट में बीमारी अभी नई लॉन्च होती है। ओके, वेरी राइट। एक्चुअली देखिए, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग बिजनेस यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर। व्हेन यू वांट टू ट्रीट द ह्यूमंस यू कैन शो यू आर अ डॉक्टर, but those are peoples and doctors who don't want to be doctors. They are businessmen. The pharmacies are business. They are doing business. They are not doing helping the human. Why the HbA1c levels change after when they declared that should be 6.5, then it will become 6.0, then it will become 5.5, then it will become 5.0, because the medicines are not selling. The diabetes medicines are not selling. You are changing the HbA1c levels. Why? This is what you are joking with the humans and making them fool and putting your money in your pocket.
This is what you want. But the homeopaths don't want this. They want to treat the humans. But you don't agree. Why? The day you agree, you lose your money. If you want that we work, then you have to give place to us, which we deserve. Because it's not invented by any another person. It's allopathic Dr. Frederick Samuel Hahnemann, who is the father of Asclepius, who is the father of Hippocrates, who is the father of biomolecular medicines. He worked on 22 biomolecular medicines before his death, but that work cannot be put online. Okay. Okay, well, I'm just one thing more. For this permanent solution, you have to make the ways, the natural ways. Nature is your best doctor. Destiny, the God is your best doctor. Who creates the scientists? Who creates the doctors? So overcome pandemics, overcome cancer, overcome pollution, overcome carcinogen, overcome mutagens. What we have to do, we have to make a protective plan for the future. I have made the future plan of health for 2050. And what is that? I want to explain. I have made few things. Like, this is breathe ease. This is for the डॉक्टर साहब ने ना अपना पूरा पटारा साइड पे रखा हुआ है। मैं यहाँ से अगर देखूँ ना तो मेरा कैमरामैन अगर इस चीज के ऊपर फोकस करके मुझे दिखाए तो यहाँ पे ग्रीन वाइट कलर के ढक्कन मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं। जिसे पूरी टेबल भर के रखा हुआ है। I love to share. This is cytotoxins for the cancer. This is bonin for the bone cancer, and this is for the liver, CLD, chronic liver disease, when your liver is in last stage. My one reply also. My first question to Dr. Afan. We are the big hepatologists in Punjab, Pakistan, Lahore, Multan. We are doing a lot of videos on daily basis. I want to ask you one question. Why don't you share a public message that you can give something to the pupils who are suffering from hepatitis C and the liver transplantation was advised? You can stop that. You know Dr. Advait in 1936 in UK who developed 12 back flower medicines. And which one is the best back flower which stops the liver transplant? That is chakori. In Urdu we say arke kasni. It stops the liver transplantation. Why that message is not delivered from your side? And what is the plan for hepatitis A, B, C, E and I? What is the plan? लोगों को ए बी सी तक का अवेयरनेस नहीं है। There is- आपने ई और आई भी बता दिया। E and I also exist. There are 5 types. For the C, reason is that you don't know the real shape of that virus. You cannot invent the hepatitis C vaccination. And what is for A and B and EI? Why you are not preparing anything for that? The protocol for the liver, that is back flower, chakori, and I developed these medicines in homeopathy. फिर इतना मुश्किल मुश्किल नाम आपने दवाइयों के रखे हैं। आपने दवाइयाँ भी खुद इन्वेंट किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम कैसे सोचे? This is God gifted to me. In November 8, 2008, I give the medicine and dengue hemorrhagic fever 505 to Honorable DG Health Captain Dr. Aslam. The head of dengue virus in charge is Dr. Rana Slim Saab. The task team head is Dr. Saeed Lahi and Dr. Hamisa. I work with them. I give my medicine. They said your medicine works after the 6 months of DTL. Dr. Ajmal Khan Saab, the coordinator of Honorable Sir CM. But they give the reply that we cannot give against the Panadol. Now what is that? What I want, I said 6 months before, I work on autistic children's. Autistic children are defined in 1941 by Dr. Asperger. Dr. Asperger is the doctor of Hitler in the K group. Hitler ordered to kill these children because they have no future. They are mad. They will do nothing. So in 1939, the K group order was given, and that assassination of autistic children start. 1941, Dr. Asperger defined the autistic children. 1945, after the end of the World War II, DSM-1 and 2 was created. And American Psychology Association, APA, developed in USA to take over this autistic children's, and they give a plan that they don't need a medicine. Why? My question is why? Where are the biggest autistic children's numbers in the world? In Japan. After the nuclear fusion, uranium and plutonium was used, everything is dead.
डेस्टिनी गॉड हेल्प दोज जापानीज। पंजाब रंग न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पंजाब रंग न्यूज़ की तमाम आने वाली न्यू वीडियो से बाखबर रह सकें। जी, गुफ्तगू हो रही थी म्यूटाजेंस पे। म्यूटाजेंस का बिगेस्ट लेवल रहा जापान में। न्यूक्लियर जो तबाही आई यूरेनियम और प्लूटोनियम के इस्तेमाल से, वहाँ पे सालों के हिसाब से लोग, जानवर, हशरात एबनॉर्मल पैदा होते रहे। किसी का पर नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का कोई हिस्सा जिस्म का नहीं है। इंसानों से लेके जानवरों और चरिंद परिंद तक ये प्रोसेस ऑफ म्यूटेजन इज कैरी ऑन देयर। हाउ इट स्टॉप्स, कोई वहाँ पे वफद नहीं गया था फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम एनी कंट्री, फ्रॉम लंदन, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम अफ्रीका, एनी कंट्री। डेस्टिनी हेल्प दोज जापानीज हाउ दे रीबिल्ड देयर सेल्फ। और अभी भी उनको अल्लाह ने क्वालिटी दी हुई है, रात को ज़लज़ला आता है, सुबह वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज, दे आर सो मच क्रिएटिव। आई बिलीव दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल्स, दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईक्यू। म्यूटेजेंस के लिए हाउ डेस्टिनी गॉड हेल्प देम, जले हुए दरख्त में से पत्ते उगना शुरू हो गए। ताबकारी शुआओं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से सबसे ज्यादा जिसने रेजिस्ट किया वो फॉसिल ट्री है जो हर जापानी के घर में है। लोग वो उसकी इबादत करते हैं, और बिकॉज दे आर कम्युनिस्ट, दे हैव नो रिलीजन। बट व्हाट हैपेंड व्हेन द लीव्स स्टार्ट टू रीग्रो आफ्टर दैट हैवी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स रेडिएशन, God give them this idea, they start eating the leaves of those plants, those trees, and that is fossil tree. I will not take the another botanical name of that tree, fossil tree. As they start eating, the mutation stops, the negative mutation stops within the genes. So, Japanese ने within 20 years अपनी इस mutational problem पे काबू पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फैले, मैं ये चैलेंज करता हूँ, क्या किसी ने कोई ये प्लान बनाया कि अगर ताबकारी शुआओं की जंग दोबारा शुरू हुई तो आपने एडवांस में प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? आई हैव मेड दिस RD स्प्रे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, द रेडिएशंस विच कॉज म्यूटेशन, न्यूक्लियर वेस्ट। सर, इसका इस्तेमाल जरा बताइएगा कि इसका इस्तेमाल अच्छा, इसका इस्तेमाल बड़ा साइंटिफिकली है और बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको बता दें, वर्ल्ड फास्टेस्ट डोज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इज योर टंग। 9 वोल्ट का करंट होता है यहाँ पे, इसलिए चाहे हार्ट अटैक हो तो एंजिसेट रखें, तो चाहे होम्योपैथिक दवाई डायरेक्ट लें, वो 9 वोल्ट्स के थ्रू बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इट इज नॉट, जुबान में 9 वोल्ट का करंट होता है। यस, पीस जो मेकर। लोग जुबान से बदकारियां निकालते हैं ना, वो लोग समझ जाएं कि 9 वोल्ट का करंट। योर वर्ड्स आर योर स्पेल बिकॉज ऑफ दैट बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी। 9 वोल्ट्स आपका जब पीस मेकर हार्ट का चेंज होता है तो 9 वोल्ट की बैटरी डालते हैं, और वो पीस मेकर जो है ऐसे नोड है जो सोडियम और पोटेशियम के हेल्प से 9 वोल्ट पैदा करता है। पर साइंटिफिकली आज तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर ये जवाब नहीं दे सका कि सोडियम और पोटेशियम आयनिक एक्सचेंज से वो 9 वोल्ट्स कैसे पैदा होते हैं। हाँ, अगर ये काम ना करे तो 9 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, जिसके बाद आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। क्यों? नहीं, स्टंट्स नहीं, वो ऊपर पहले पीस मेकर होता है इतना सा यूं गोल, तो पहले तो ये होता था अंदर वो डल जाता था। अब इन्होंने एक शॉर्टकट लगाया, ऊपर से काट देते हैं, ऊपर से इंसर्ट कर देते हैं, इतनी सी स्ट्रिप है जो 9 वोल्ट्स पैदा करती रहती है, वो भी बैटरी है 9 वोल्ट की। अगर आपकी वो जिसमें डाल जाती है खुदा न खास्ता, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आप किसी एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते, किसी स्कैनर के नीचे से नहीं गुजर सकते, बारिश में नहीं नहा सकते। बारिश में नहाएंगे जो सूती इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज पैदा होते हैं, जैसे वो करंट उसको लगाएंगे स्विच को, उनका वो फेल हो जाएगा, या जिसमें करंट फैल सकता है। मोबाइल यूज नहीं कर सकते। मसला ये होगा कि वो अगर कभी नहाने गए वॉशरूम में जी, तो वो नहा भी नहीं सकते। नहा वो सकते हैं। बारिश के पानी में नहाने के पानी में फर्क ये है कि सूती चार्ज नहीं पैदा हो रहा था। बारिश के पानी से जो आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी डीपोलराइज्ड होती है। 3 स्टेज, पोलराइज, डीपोलराइज एंड रीपोलराइज। जैसे हम सजदा करते हैं, हमारी बॉडी डीपोलराइज हो जाती है। जितना अल्ट्रावायलेट है, जितना नेगेटिव चार्जेस हैं आसमान में, ज़मीन में, आप जब सजदा करते हैं आपकी बॉडी डीपोलराइज होती है। जापानीज अपनी बॉडी को दिन में 5, 7, 10 दफ़ा डीपोलराइज करते हैं कि अर्थ आपका सारा कुछ जज़ब कर लेती है। ऑटो इम्यून बीमारियां भी सजदा करने से जज़ब हो जाती हैं। हाँ, ये बात अगर कोई आपको इंडियन स्वामी कहेगा या कोई योगा का बंदा कहेगा
तो आप हम लोग यकीन नहीं सजदा करेंगे। जरूर करेंगे। वैसे अगर रब ने कहा 5 दफा नमाज पढ़ो, किसी ने नहीं पढ़नी, ठीक है। तो सही है। दिस इज आवर प्रॉब्लम कि हम लोग वो तो मानते हैं जो हमारे डिसीजन बैरियर बाहर उन्होंने दिए हुए। साइंस कुरान के अंदर है, कुरान साइंस के अंदर नहीं है। जो साइंटिस्ट है, एक साहब ने पिछले दिनों कहा कि मेरी जी ये आपके सजदे के वो मेहराब पर ये इसको क्रीम लगाए। मैं कहा यू आर नॉट मुस्लिम, इफ यू आर मुस्लिम यू मस्ट नो दिस व्हाट हैड बीन रिटन इन 28 पारा सूरह फतह। सजदा करने वालों के यहाँ अल्लाह पाक निशानियां दे देते हैं और खवातीन के पाँवों पे। पाँव पे। तो आप क्यों नहीं मानते जो रब ने कहा है? आई आस्क टू अरब्स, our Muslims who is most superior than another nations and nationality. Why? Because it's written in Quran. Arab are superior. You have Zamzam, you have Khana Kaaba. Then why you close the holy place in the COVID? You told the world, come to me. I will give you the protection, the Zamzam. 1997 NASA analysis for Arabs that they are not suffering from AIDS, they are not suffering from cancer. Why? The analysis is this: they are using a holy water which supercharge the DNA, the molecule God make the human diploid cells. We are made of DNA is made by Allah, and that DNA, if you recharge your DNA, you will not suffer from AIDS and cancer. So बिल्कुल that ऐसे time, ही है, जैसे कि कुरान में फरमाया अल्लाह ताला ने कि हर चीज का तोड़ मैंने दे के इस दुनिया में आपको भेजा है। अब सर हम इस तरफ आते हैं, जैसे कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स ये सारी लॉन्च की हैं, जी जी, इसमें क्या मुश्किलात आई और ये कहाँ पे लॉन्च हो रही है, कौन सी वेबसाइट पर मिल रही हैं और इनमें कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिकली आपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किया और इसका बजट भी बताइएगा, जो खरीदना चाह रहे हैं वो भी जरा सुन लें। अच्छा, पहले तो ये है कि हमारी ये गॉड गिफ्टेड है कि मलिक होम्यो हेरिटेज क्लिनिक। मेरे दादा अबू 1925 जब हिंदुस्तान था, पाकिस्तान नहीं बना था, तो उन्होंने, मेरी दादी अम्मा हिंदू डॉक्टर से ठीक हुई थी, एंड दिस इज़ द रीज़न कि मेरे दादा अबू ने होम्योपैथिक स्टार्ट की। 1965 में ड्रग एक्ट 1 आया। मेरे दादा अबू, मेरे वाले साहब, मेरी फुफिया, मेरे ताए, सब उनकी ड्रग एक्ट 1 की डिग्रीज हैं। सेकंड जनरेशन यानी मैं, आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ माय फोरफादर्स, एंड दैट एनर्जी, दैट क्रिएशन इज इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर। अच्छा, अब जब व्हेन आई कम टू इन माय फील्ड, व्हाट आई फाउंड इट कि होम्योपैथिक तो बहुत एडवांस बायोकेमिस्ट्री और साइंटिफिकली है। इसको कौन सी शक्ल दे दी गई है? ये सिर्फ पाकिस्तान में, क्योंकि अब्रॉड में आई एम वर्किंग ऑन द पैनल, 65 कंट्रीज आर वर्किंग ऑन वन पैनल। स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, इंडिया है, लंदन है, अमेरिका है, शिकागो, पता नहीं कौन कौन से मुल्क। 65 कंट्रीज आर ऑन वन पैनल, दे आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मेरे अपनी वर्किंग में पहला पेंडेमिक दिया, उसका ट्रीटमेंट, उसके बाद मेरे पास एक रिसर्च प्लान था कि रिसर्च हब बनाया जाए, एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिससे गवर्नमेंट सपोर्ट करे। मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ, टू ऑनरेबल CM साहिबा मैडम मरियम नवाज, प्लीज सपोर्ट होम्योपैथी, होम्योपैथिक रिसर्च हब, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स। वी वांट टू वर्क हियर। हम आपको वो लेवल पे काम दे सकते हैं। द वेस्टर्न कांट। इफ द वेस्टर्न कैन, हाउ कुड द होम्योपैथिक इज इन्वेंटेड बाय द एलोपैथिक डॉक्टर? फॉर गॉड सेक, आज तक जो लोग क्रश करते आ रहे हैं होम्योपैथ्स को, मैं उन एलोपैथ्स को कहता हूँ, प्लीज, ही इज योर फादर। He was father of Asclepius, he was father of Hippocrates, he was father of biomolecular medicine. So why you are screwing and crushing the homeopathy? So I have planned, if the government of Punjab, if the government of Pakistan want to promote this health program, I am ready to help. I have invented 19 drugs. What is first are cytotoxins for the cancer patients, and then bonin for the bone cancer patient, then platelets. If your platelets, white blood cells and red blood cells are very low, critically low, if you are a patient of thrombocytopenia, if you are a patient of idiopathic purpura, either you are a patient of a dengue, you can use the platelet. It is instant. सर, ये जो आपने प्लेटलेट्स की बात की है, तो क्या हम लोग इसको नॉर्मल यूजेस पे भी ले सकते नो हैं? नो, अगर तो आप CBC करवाएं, अपने WBC, RBC और प्लेटलेट्स को मॉनिटर करें। 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। 9 से 12 आपका हीमोग्लोबिन, 15 फीमेल्स का 15 तक होता है। वाइट ब्लड सेल्स 11,000 तक होते हैं, जिनका 10.6 हो, 10.6 हीमोग्लोबिन।
कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। आप पहले तो जूसेस लें ज़्यादा, इसमें कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 पॉइंट से नीचे हो तो यू शुड बी कॉन्शियस। आप अपना हीमोग्लोबिन कराएं, फेरिटिन कराएं, अपना LFT कराएं, अपना TIBC कराएं, टोटल आयरन बिल्डिंग कराएं कि क्यों नहीं खून पैदा हो रहा, व्हाट इज द रीजन फॉर। विटामिन B12 करवाएं, तो वो सिंपली फॉलिक एसिड B12 खाने से ठीक हो जाता है, अनार का जूस पीने से ठीक हो जाता है, चुकंदर खाने से ठीक हो जाता है। मतलब ये दवाई सिर्फ आप बीमारी में यूज कर सकते जी, हैं, अब यूज नहीं करनी, यस मोहतात रहें इस बात जी, में। बिल्कुल, ये दीज आर द क्वेश्चंस। अच्छा, फिर आप आ जाएं IBS। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंसिटिव हो जाती हैं आंतें। ये वो हजरात हैं जो बेचारे कभी सैलेड नहीं खा सकते, खीरा नहीं खा सकते, वो तर नहीं खा सकते, जो पंजाबी में हम जो बेचारे डाइट कॉन्शियस हैं, डाइट करना चाहते हैं, वो अपने लंग्स को देख लें पहले, फिर खाइएगा। इंटेस्टाइन्स, अगर उनके ना इंटेस्टाइन्स जो हैं वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती, तो कभी या तो उनको लूज मोशन आ जाते हैं या उनको कब्ज हो जाती है। ये IBS बीमारी जो है इंटेस्टाइनल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम है, ये उसके लिए, या इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं, दोनों नाम से आइडेंटिफाई होती है, लेकिन इसकी रिकवरी ये बड़ी ज़बरदस्त करती है, बहुत ज़बरदस्त करती है। दिस इज़ फॉर द IBS। ओके, नाउ आई कम टू हार्ट टोन। हार्ट टोन देखें, हार्ट टॉनिक तो है, हार्ट के लिए परकंजा फाइबर से दिल बना होता है, मायोसाइट्स इनके मसल्स हैं। अच्छा, होता ये है कि जब अंजाइना होता है, दिल में दर्द पैदा होता है, सबसे पहले 2 टॉक्सिक्स दिल में बढ़ते हैं, CPK और ट्रोपोनिन T। अच्छा, आप जितने दुनिया के द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए, सबसे पहले जो दिल का आपका टेस्ट करेगा ना, कोलेस्ट्रॉल के बाद वो ट्रोपोनिन T और CPK करेगा। इसको इंस्टेंटली रिड्यूस कैसे करना है? अगर आप ये रिड्यूस करते हैं, आपकी हार्ट पेन, अंजाना खत्म। आपके हार्ट के मसल्स यानी परकंजा फाइबर्स को नरिशमेंट कैसे देनी? पंजाइना में होता सिर्फ ये है कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती वहाँ परकंजा फाइबर सिर्फ ब्लैक हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और वो फिर री अलाइव नहीं होते, रिजर्वलेशन नहीं होती। ये जो इसमें मेडिसिन मैंने यूज़ की हुई है, वो हार्ट के सबसे पहले टॉक्सिक्स को निकालता है, दूसरा अंजाइना को ख़त्म करता है, तीसरा उन परकंजा फाइबर्स को रीबिल्ड करने की कोशिश करता है। और इसके लिए ककून यूज़ हुआ है, रेशम का कीड़ा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट थिंग। अब मैं एक दवाई दूसरी है हार्ट हो, फूलों से दवाइयां बना दी हैं, कीड़ों से दवाइयां निकल रही हैं। होम्योपैथिक का मतलब ही यही है कि भाई कीड़ों से दवाइयां बना लो, अपना इलाज करा लो। घर पे कॉकरोच फिर रहे हैं जी, कॉकरोच से दवाई बनती है ब्लाटा, कॉकरोच से दवाई बनती है ब्लाटा, जो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त है। ये भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है कि एक डॉक्टर साहब के चाय की केतली में कॉकरोच घुस गए, उनको हुआ था अस्थमा, और उनको नज़ला ज़ुकाम था। वो जैसे जैसे चाय गर्म करके पीते थे, वैसे वैसे उनका अस्थमा रिड्यूस होता गया। आखिर उन्होंने सोचा कि मुझे रिलीफ तो सिर्फ इस चाय जो दानी है। आप बताएं उस कॉकरोच का क्या हुआ उसके बाद? जी, उससे दवाई फिर तैयार हुई ब्लाटा। हमारे पास देखिए, मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड फास्टेस्ट पॉइजन इस पोटेशियम साइनाइड। दुनिया का वो जहर जिसका आज तक किसी ने जायका नहीं बताया, उसको आज तक टेस्ट करने वाला जिंदा नहीं बचा। दिस इज अवर मेडिसिन, पोटेशियम साइनाइड फॉर द किडनी फेलियर। वो मछली जो करंट देती है, जिसको हाथ में कोई पकड़ नहीं सकता, ईल सिरम या एल सिरम, दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एल सिरम इज अवर मेडिसिन फॉर किडनी डायलिसिस। ये मेरे पास मेडिसिन मैंने बनाई है क्रीटोन के नाम से। क्रीटोन में जो है एल सिरम यूज हुआ हुआ है। ये वो मछली है जो करंट मारती है, जिनकी किडनी पीने से करंट तो नहीं पड़ेगा? उसको पीने से भी आपके जो क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के बैक पे होते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ हैं, आपका करंट जैसे जिसम में लो हुआ हुआ है, हकीकी बात है, जो बंदा बहुत थका हुआ है, इसके 10 कतरे डालें, आप मेंटली इतने एक्टिव हो जाते हैं जैसे कि हर्बल सप्लीमेंट्स जो ब्रेन के लिए यूज होते हैं। मैं ले लेती हूँ फ्री आपके लिए गिफ्ट है, ले जाए, कोई इशू नहीं। अच्छा सर, अब इनका मुझे बजट बताएं। बजट वेरिएट करता है। देखिए, जो कॉस्ट पाकिस्तान में मुझे मेडिसिन की पड़ रही है, उससे मैंने उसको जो कॉस्ट में मुझे पड़ी है, उसमें कोई ऐसा नहीं है जैसे बोनिन 12,500 की है, ठीक है। ये जो हार्ट होल है, ये मैं 3,500 की कॉस्ट वो रखी है जिस हिसाब से इंग्रेडिएंट आ रहे हैं। जो प्योर कैंसर के लिए यूज होती है वो बहुत कॉस्टली है। 10 ml की बॉटल आती है 45,000 की, उसका मैं नाम प्रिस्क्राइब कर देता हूँ।
क्योंकि मैं खुद भी उसको अगर दवाई में यूज करूँ तो 1.5 लाख रुपए की एक बोतल पड़ेगी। आई टू माई सेल्फ कैन नॉट अफोर्ड कि मैं 1.5 लाख की 10 दवाइयाँ बना दूँ, हद तक कि वो ऑन्कोलॉजी में यूज ना होना शुरू हो जाए। तो वो मैं फिर एडवाइस करता हूँ कि वो आप रॉ मटेरियल फॉर्म में परचेज करके यूज करें। जो कंपाउंड मैंने कैंसर के लिए बना दिया है वो इस फॉर्म में है कि वो आपका बोन कैंसर में AML होगा, CML होगा, आपके अंदर बोन मैरो यानी पैदा नहीं हो रहा, वो दोनों हालतों में काम करेगा। अच्छा, कॉस्ट इसकी आगे से हाई प्रोजेक्ट, अगर आई हैव अ बिग फाइनेंस सपोर्ट, I can launch this on the government level, but government should be involved in this project to overcome. उसके बाद जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं ये है ज़ूनेटिक स्प्रे। ये क्या है? ज़ूनेटिक डिजीजेस क्या है? हर वो बीमारी जो जानवरों से इंसानों को लगती है, जैसे कोविड भी था, चमगादड़ की बीट से जो वायरस पैदा होता है उसे कोविड-19 कहते हैं। सहराओं में ये आम है, अरबिक एसिड डे एंड नाइट सफ़र करते हैं, क्योंकि वो जब खजूरें खाते हैं वो उसकी बीट साफ किए बगैर खा जाते हैं, तो उनको बहुत बुरा खटार, गले में केरा, नज़ला, जुकाम, आंखों से पानी शुरू हो जाए। दिस इज ओनली डेफिनेशन ऑफ कोविड-19, बट व्हाट हैपेंड इन पेंडेमिक, it is not COVID-19, it is a ground grass opacification consolidation of lungs, यानी फेफड़ों का स्याह हो जाना जो निमोनिया में होते हैं। This is only a lab work, this is a bio weapon, and I have found this that no government have alert for now. If the next pandemic come, what happen to the world? Have you any answer? All of your healthcare people, सर ये किसी के पास आंसर नहीं होगा, even though don't think for that. So I have developed that genetic स्प्रे। ये आपको करने से माउथ में 3 दफ़ा स्प्रे करना है हर 3-4 घंटे के बाद। आपका SOP जो है, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन जो है, ये देता रहेगा। इसका क्या बजट? इसमें एंथ्रॉक्स है, ये कॉस्टली नहीं है, ये 1500-1600 की है, इतनी कॉस्टली नहीं है। कॉस्ट इनकी नहीं ज्यादा आ रही, आपका जो कॉस्ट आ रही है ना वो डब्बा पैक की आ रही है, ऐसे पैकिंग की कोई कॉस्ट नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं। नहीं कॉस्ट इसकी 1500 में मिल जाएगी। जो बड़ी बीमारी है वो 12,000 की है। नहीं, ये देखें, मैं समझता हूँ कि जो कॉस्ट बनती है मैंने वही चार्ज किया। हाँ, मैं ये कह सकता था कि ये कैंसर की मेडिसिन है, इट इज फॉर 1 लाख, ठीक है, बट उसका लॉजिक नहीं है ना 1 लाख का। बिल्कुल। अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप से इंशाल्लाह। और जैसे कि आप लोगों ने आज के प्रोग्राम में देखा कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, कैंसर की क्या एंटीडोट हो सकती है, हेपेटाइटिस A, B, C का तो पता था, I और E का किसी को नहीं पता था, उन्होंने I और E को भी डिस्क्राइब किया। और जैसे कि पेंडेमिक आया, अब आने वाले सालों में इनकी प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले सालों में जो पेंडेमिक आ सकता है उसके क्या कॉन्सिक्वेशंस हो सकते हैं, उनके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या लाहेअमल हो सकता है, इनके ऊपर इनने पूरी रिसर्च करके रखी है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, हमारी मरीम नवाज साहिबा से ये अपील है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी सपोर्ट किया जाए, जैसा कि इनका आगे फर्दर प्लान है अपनी चीजों को मार्केट में लॉन्च करने का, गवर्नमेंट लेवल पे लॉन्च करने का, इनको सपोर्ट किया जाए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।